The oscillations of a body on a smooth horizontal surface is represented by a equation x equal to a cos omega t, where x displacement at time t, omega frequency of oscillations. Which one of the following graphs show correctly the variation of a with t? Question mark. Here a acceleration at time t, t equal to टाइम पीरियड दिया है, ठीक है भैया। यानी आपको नॉर्मली एक्सेलरेशन का ग्राफ तब बनाना है जब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी है। तो आपको क्या है, ये कॉस ओमेगा टी का और साइन ओमेगा टी का दोनों का फॉर्मेट बना के और ग्राफ तो समझ लेना है और उसे नोट कर लेना है। मैं पिछले वाले का बताया हूँ, इसका मैं बताता हूँ। देखिए इसमें मैं क्या कह रहा हूँ आपको लर्न करने के लिए जी, हमारे पास दिया है एक्स की वैल्यू दिया है ए कॉस ओमेगा टी। जब इसे एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt करेंगे तो ये आएगा वेलोसिटी, ठीक है। इसको a तो रहेगा, ये ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस आगे लगा लिया साइन ओमेगा टी। ये आया वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आएगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएफ। ओमेगा एक और बाहर आएगा और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आया। मेरी बात से सहमत हो कि? अच्छा, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि कॉस जीरो की वैल्यू रखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आएगा। यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे तो होगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, तो ये ग्राफ नीचे से शुरू होगा। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? तो इसका ग्राफ नीचे से शुरू होगा। एक्स की वैल्यू 0 पुट करने के बाद एक्सेलरेशन इसका कितना आ रहा है, ये ए ये तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर से शुरू है, ये तो 0 से शुरू है, ये भी 0 से शुरू है। अच्छा, 0 वाला तो ऐसे ही कट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ये क्योंकि यहाँ पर कहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है, नीचे से, यहाँ से शुरू हो रहा है, समझे कि नहीं। और इसमें क्या होगा, नीचे से ही, क्योंकि 0 के ऊपर पॉजिटिव होता है, 0 के नीचे निगेटिव होता है, तो कॉस का ग्राफ जो है यहीं से शुरू होता है। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं मैथ सिखा देता हूँ, नोट कर लीजिए। आपको कभी साइन थीटा का ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ आपका ऐसे बनता है, ध्यान से समझिए। अगर कॉस थीटा का ग्राफ देखोगे तो यहां से शुरू होता है, यहां से, मतलब ये ऐसे ग्राफ बनता है। ये हमारा किसका ग्राफ है, कॉस थीटा का। लेकिन बात ये है, जब प्लस से होगा तो ग्राफ ऐसे शुरू होता है, इसी के पहले माइनस लगा दोगे तो इसका ग्राफ नीचे से शुरू होगा। इसका अगर माइनस लगा दोगे तो ग्राफ जो है नीचे से शुरू होगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूँ साइन थीटा है, ठीक है, अगर माइनस लगा होता तो ग्राफ इसका ऐसे बनता। मेरी बात से सहमत हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, माइनस लगा होता तो इसका ग्राफ जो है ऐसे बनता। ये किसका ग्राफ होता है, माइनस साइन थीटा का। अच्छा, कॉस थीटा प्लस में है, अगर यही माइनस होता तो इसका ग्राफ जो है ऐसे शुरू होता है, समझना पड़ेगा आपको। ये है हमारा माइनस कॉस थीटा का, समझे कि नहीं, नीचे से शुरू होगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है। ये कलर दिख रहा है, बोलो जी। ऐसे लाइन खींच लेते हैं ना तो बनाने में आसानी होगा। आओ, ये क्या है, कॉस ओमेगा टी। इसका ग्राफ अगर मैं पहले तीनों ग्राफ ही बना दे रहा हूँ ना, कंफ्यूजन ही नहीं। इसका ग्राफ है ए कॉस ओमेगा टी, प्लस में है कॉस ओमेगा टी। इसका ग्राफ जो बनेगा वो हमारा ऐसे बनेगा, यहाँ पे आएगा ऐसे और ये ऐसे जाएगा, ये ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। ये किसका मैंने ग्राफ बनाया हूँ, एक्स टी का ग्राफ बनाया हूँ। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ए प्लस ए होगा, नीचे माइनस ए होगा। उतना ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, छोटा हो गया है स्पेस, चलो कोई नहीं, उसी में मैं कोशिश करूंगा बना दूंगा। ये वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं v और t का ग्राफ बनाते हैं, ये क्या है, साइन है, लेकिन ये माइनस है, क्या लिखा है, माइनस। तो शुरू तो होगा हमारा यहीं से, 0 से, लेकिन ये ग्राफ ऊपर से नहीं नीचे से जाएगा। मेरी बात से सहमत हो? यानी इसका ग्राफ जो है ऐसे शुरू होगा। थोड़ा मैं जगह के नाते मैं ऐसा कर रहा हूँ, ध्यान रखे रहना, पक्का। ये जो है हमारा, ये नीचे, ये कहाँ तक आएगा, माइनस ए ओमेगा तक आएगा, और यहाँ वाला अगर आप बनाएंगे तो प्लस का ए ओमेगा तक आएगा। ये वीटी का ग्राफ है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा। ये क्या है, एक्सेलरेशन का। ये क्या है, कॉस का है। शुरू तो होगा हमारा यहाँ से, यहाँ से शुरू होता तो प्लस होता, तो यहाँ से शुरू होगा। तो इसका ग्राफ जो बनने वाला है ऐसे बनने वाला है।
थोड़ा मैं ऐसा बना रहा हूँ तो ये ना सोचना बिल्कुल ऐसे होगा, ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे थोड़ी सी मैथ यूज हो रही है। तो इसमें कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है? सी वाला। मैंने तीनों ग्राफ बनाए, ये जो ग्राफ हम बनाए हैं ये किसका बनाए हैं? एटी का बनाए हैं, ठीक है। मतलब आप मैथ का यूज करके ग्राफ बना सकते हैं। अब इसका देखो, इसका यहां पर लिखोगे, यहां लिखोगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इसके ऊपर वाली लाइन यहां पे अगर टिक करोगे तो ये आएगा प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ एक बार सिस्टमेटिकली देख सकते हैं, और जब भी बनाना हो तो आप इसका मैथ का हेल्प ले सकते हैं आसानी से बनाने के लिए। अगर कोई कंफ्यूजन